हेलो गाइस। तो मैं पहुंच गई हूँ अब बुटीक पे। आप देख सकते हो बुटीक का हाल। ये सब ये देखो, कि कैसी हालत हो रही है। अब ये मुझे सारा समेटना पड़ेगा, पूरा समेटना पड़ेगा। कोई कोई कहते हैं तुम तो मज़े का काम कर रहे हो, आराम से बैठे रहते हो, पैसा कमा रहे हो। भाई पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सब चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देती ना। तो अब कम से कम पौन घंटा मेरे को इसे समेटने में लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो गाइस एक बार मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँ, सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो जी मैं अब अपने बुटीक की बिल्कुल साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और ले लिया है बाबा जी का आशीर्वाद, पूजा पाठ कर ली है। तो इनके आशीर्वाद के बिना कोई काम मेरा नहीं स्टार्ट होता। तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो आ गए थे कारीगर भी, सभी तो लगे हुए हैं आप अपने काम में। आंटी भी आ गई थी, वो अपनी तुरपाई का काम संभाल लेती हैं। और आज मशीन पे मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन से जो काम हुआ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। प्रेस व्रेस किसी पे नहीं हुई क्योंकि हैंगर भी नहीं हो पाए अभी तक। तो मास्टर जी को बोला कि आप वो काम करो, मैं तब तक मशीन संभालती हूँ। तो आज मैंने जो कुर्ती बनाई है वो मैं आपको बता दूँ, ये मतलब 1.25 मीटर फैब्रिक था, बस 1.25 मीटर चौड़े पन्ने वाला, और साइज भी हैवी था। तो इसमें ना मतलब इतनी इस तरीके से कुर्ती निकल पा रही थी कि हिप जो थे वो रेडी होने के बाद बस आधा इंच ही फैब्रिक बचा हुआ था। तो उसे फोल्ड करने के लिए कम से कम 1.5-2 इंच फैब्रिक चाहिए, तो वो आधा इंच ही बचा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं क्योंकि इसमें कपड़ा भी नहीं बचा ज़रा सा भी कि मैं इसका कपड़ा बचा हुआ ही लगा दूँ, क्योंकि 1.25 मीटर में से क्या ही बचेगा। बाजू भी निकालनी थी अलग से। तो फिर मैंने इसमें पाइपिंग जो डाली, पाइपिंग वाला कपड़ा ही मैंने फोल्ड के लिए कर लिया, समझे। नीचे जो पल्लू में भी नीचे की साइड जो फोल्ड होता है वो भी, और साइड वाला भी, वो पूरा ही मैंने पाइपिंग डाल के उसमें पूरे में राउंड कर दिया। और इसमें जो पाइपिंग वाला जो मैंने फैब्रिक लिया था, ये सिमर लिया था क्योंकि गोल्डन कलर का सिमर था। ये हम अच्छे वाला सिमर यूज करते हैं। सिमर भी कई तरह का आता है, सस्ते वाला भी होता है वो, लेकिन वो चुभता है, लेकिन ये अच्छे वाला है तो ये नहीं चुभता। कस्टमर की कोई शिकायत ही नहीं आती इससे। तो ये मैंने जो सिमर लिया था, ये इसके फैब्रिक पे भी गोल्डन कलर का थोड़ा सा प्रिंट था, तो उसी से मैच करता हुआ मैंने ये लिया। इसमें मैंने 2 इंच की कटिंग करी, वो भी ओरेब पट्टी में। हम वैसे चाक वगैरह पे लगाने के लिए सीधी भी ले सकते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग इसमें ओरेब में आएगी वो सीधी सीधी में नहीं आएगी। तो ये मैंने ओरेब कटिंग कर लिया था 2-2 इंच चौड़ाई में। फिर इसमें मैंने पाइपिंग डोरी डाल के एक साइड से पाइपिंग तैयार कर ली थी। तो आप आज इसकी लुक देखना, बहुत प्यारी बनने वाली है। और कस्टमर भी खुश हो गया, बन भी गया, क्योंकि वो कहीं और जगह से कपड़ा अपना वापस लेके आए थे। किसी मास्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने, बुटीक वालों ने, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें से नहीं बन पाएगा। फिर वो मेरे पास आई कि डिम्पल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये, देख ले अगर बन जाए तो। मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी। और ये बन भी गया। ये इतना अच्छा बन गया कि पाइपिंग डाल के ना इसमें और प्यारी सी लुक आ गई। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से बिल्कुल देख कर और दूसरे की भावना समझ के काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से काम भी होता है। ठीक है, उन्होंने इतने प्यार से बोला ना, तो मैंने बिल्कुल एकदम जी जान लगा दी कि मैं इसको किस तरीके से तैयार कर सकती हूँ। जबकि फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं था। जो इसकी बाजू बनी उसमें भी 2 जगह जोड़ डालना पड़ा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से हमने उसको कर दिया। तो वही है कि भाई अगर हम अपने मन से कोई भी काम करेंगे ना, लगन लगा के, तो कामयाबी तो हमेशा मिलती है हर काम में। ठीक है, ये वही चीज़ हमारी अपनी ज़िंदगी में भी होती है। जब मैं अपने गांव से आई थी तो मैं, आपको यकीन नहीं आएगा, खाली अपने बैग में अपने और बच्चों के कपड़े लेके आई थी। और ऊपर वाले के देन से और मेरी मेहनत से और आप सभी के आशीर्वाद से आज मेरा अपना घर भी है दिल्ली के अंदर।
तो मैं तो वही कहूँगी सभी बहनों को कि हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से और ईमानदारी से काम करोगे ना तो कामयाबी ज़रूर ज़रूर आपका साथ देगी। देखो जी, मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल दिया है। अकेली भी काम करती थी। कभी कभी का वो टाइम था जब मैं शुरुआत में आई थी, मैंने 100 रुपये में भी सूट सिले, वो भी मांग मांग के कि आप अपना सूट एक बार मेरे से बनवा के देख लो, बस आप 100 रुपये दे देना। और अब मैं 500 रुपये सिलाई लेती हूँ और 15 दिन से पहले किसी कस्टमर का काम नहीं जाता। 15 दिन से पहले किसी की भी मतलब मैं बुकिंग नहीं करती। और जबकि मेरे पास 2 कारीगर भी हैं, मैं खुद भी हूँ और मैं खुद ही कटिंग करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मैं खुद ही कटिंग करती हूँ और वो भी बिना सिलाई सीखे। और मेरे कस्टमर की एक ही डिमांड होती है, क्योंकि मैंने कटिंग मास्टर भी रख लिया था और उसकी सैलरी भी लगभग 25 से प्लस ही थी, लेकिन फिर भी सबकी शिकायत यही थी कि आप हमारे कपड़े खुद कटिंग करके तैयार करोगे। तो फिर मुझे मजबूरी में उनको हटाना पड़ा, क्योंकि जब भी मुझे कटिंग करना है तो फिर मैं क्यों इतने 25,000 किसी को दूँ, है ना। तो मैं मतलब लगी हुई हूँ अपने काम में बहुत ईमानदारी से, और आज मुझे बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। अब मैं चाहूँ तो जितना मर्जी इतना मैं अपना काम बढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे ही काम को बढ़ाऊँगी, क्योंकि एकदम नहीं मैं पैसा लगाऊँगी इसमें, क्योंकि हम अपना कुछ पैसा अपने मकान में लगा चुके हैं। तो दोस्तों, ईमानदारी से काम करते रहो, काम करने में मज़ा आता है, और अपना काम करने में तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कभी किसी का काम नहीं करा, मैंने अपना ही करा। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई बहनें जो चाहती हैं कि मैं कोई काम करूँ, सबसे बेस्ट है कि अपना कुछ भी काम सीखे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो अपना काम की एक अलग ही बात होती है। ठीक है, मन भी लगता है काम करने में दिन रात। ये नहीं अब हम कहीं भी नौकरी करेंगे तो हमारा काम होता है खाली जितना टाइम हमारा जॉब का होगा उसी टाइम हम अपना टाइम देंगे और टेंशन लेंगे, उसके बाद वहाँ से फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम घर पे आके भी अपनी टेंशन लेकर चलते हैं। मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ी हिम्मत भी चाहिए भाई अपने काम करने के लिए। ठीक है, कहने के लिए तो एक बहुत छोटी सी बात है कि इसने ये काम कर लिया, ये मज़े कर रहे हैं। मज़े नहीं होते हैं, हमें दिन तो क्या रात भी इसी में लगानी पड़ती है। कभी कभी इतनी टेंशन हो जाती है कि कल उसके कपड़े जाने हैं, तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, समझ रहे ना। तो इस तरीके से भी अपने काम में जितना मतलब अच्छा है, मालिक बन के अगर बैठोगे तो भाई टेंशन तो इतनी बड़ी लेके बैठनी पड़ती है, और वो झेलने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तो ये दोस्तों देखो आप, मैंने बहुत प्यारे से इसको जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे दुपट्टे पे हम वो लेस वगैरह लगाते हैं और उसके कोने तैयार करते हैं, तो इस कुर्ती के मैंने कोने इसी तरीके से तैयार करे हैं, क्योंकि दूसरा फैब्रिक लगाने से ज़्यादा बढ़िया था कि मैं ये करूँ। तो अब मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर, तो उसके बाद फिर मिलते हैं, बाय। अब मैं घर पहुंच गई हूँ, क्योंकि अब मैं नहाऊंगी। बहुत गर्मी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि वहाँ पे बुटीक पे जो प्रेस है ना वो स्टीम प्रेस है, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और पंखा भी ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते कपड़े की वजह से, क्योंकि फिर कपड़ा उड़ता है। तो भाई गर्मी झेलनी पड़ती है, और झेलेंगे भी, गर्मी सर्दी सब झेलनी पड़ती है। सर्दी में तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में तो बहुत बुरी हालत है। आप देख सकते हो मैं पूरी पसीना पसीनों में तर हूँ। अब नहाऊंगी तब थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर अपना खाना वाना खाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।